जय हिंद। आज हम एलिगेशन मेथड से जुड़े 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक दुकानदार 100 केजी चीनी जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये पर केजी तथा 35 रुपये पर केजी है, वो दोनों चीनी को मिलाकर 28 रुपये पर केजी बेचना चाहता है। अब हमसे पूछ रहा है कि तो 25 रुपये पर केजी तथा 35 रुपये पर केजी चीनी कितना है, यानी 100 केजी वो चीनी खरीद के लाया है 25 और 35 के भाव से। अब वो उसको अलग अलग करना चाहता है कि वो 25 रुपये में कितना चीनी लेके आया है और 35 रुपये में कितना चीनी लेके आया है। ये हमसे पूछ रहा है, ये हमको क्वेश्चन में बताना है, आंसर देना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहला जो वो चीनी लेके आया है वो 25 रुपये के भाव से लेके आया है, यानी 25 रुपये किलो के हिसाब से लेके आया है। और दूसरा चीनी कितने के हिसाब से लेके आया, 35 रुपये किलो के हिसाब से। अब वो क्या चाहता है कि 25 रुपये वाले और 35 रुपये वाले को मिला के 28 रुपये पर केजी के हिसाब से वो बेचना चाहता है। हमसे ये पूछ रहा है कि वो 25 रुपये के केजी वाला चीनी कितना है और 35 रुपये पर केजी वाला चीनी कितना है। तो सबसे पहले इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो मेथड में लगा रहा हूँ उसको एलिगेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो 35 में से क्या करेंगे, 28 घटाएंगे। 35 में से क्या करेंगे, 28 घटाएंगे, तो कितना आएगा, 7 आएगा। यह हमेशा अनुपात में आता है। और 25 में से 28 घटाएंगे, यानी कि 28 तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, 28 में से 25 घटाएंगे। हमें सिंपल सा मतलब है कि हमें सिर्फ अंतर लेना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये नहीं देखना है। तो 28 में से 25 गया तो कितना बचा, 3। तो ये कितना आ गया, 7:3 आ गया। यानी 25 रुपये जो पर केजी चीनी है उसका अनुपात आ गया 7, और 35 रुपये जो पर केजी चीनी है उसका अनुपात आ गया 3। तो 7 + 3 अनुपात यानी कि कितना हो गया, 10 अनुपात। तो 10 अनुपात किसके बराबर हो गए, 100 केजी चीनी के बराबर हो गया। 10 अनुपात 100 केजी चीनी के बराबर हो गया। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 100 केजी बटे में 10, यानी कि 10 केजी के बराबर, 10 केजी के बराबर। तो 25 रुपये के भाव से जो चीनी लेके आया है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 25 रुपये के भाव से जो चीनी लिया है उसका अनुपात कितना है, 7 है। और 1 अनुपात का वैल्यू, 1 अनुपात का मान कितना है, 10। तो हम कह सकते हैं कि जो 25 रुपये के भाव से जो चीनी लेके आया वो 7 × 10 यानी कि 70 केजी चीनी लेके आया है। और 35 इसी तरह 35 रुपये के भाव से जो है लेके आया है 7, 35 का अनुपात 3 है, तो 3 × 10 यानी 30 केजी चीनी जो है वो 35 रुपये के भाव से लेके आया है। यही जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही क्या कर रहा था, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। हमने आंसर जो है निकाल दिया है। 2 और क्वेश्चन करते हैं जिससे जो है आपको और क्लियर से एलिगेशन मेथड जो है आपको समझ में आ जाएगा। एलिगेशन मेथड का स्पेलिंग ऐसा होता है, ये होता है एलिगेशन मेथड। ठीक है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है जिसके बेस पर 100-150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल मैं आपको 3 टाइप बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है जो 1 वर्ष बाद 60,000 हो गई है। इसमें पुरुषों की संख्या 40% वृद्धि हुई है तथा महिलाओं में 65% की वृद्धि हुई है। तो महिला और पुरुषों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है। ठीक है, 1 साल बाद 60,000 हो जा रहा है, जिसमें पुरुषों में वृद्धि 40% की हुई है और महिलाओं में वृद्धि 65% की हुई है। तो सबसे पहले हम जनसंख्या कितने, हमारे पास 40,000 है, यानी 40,000 है और 1 साल बाद कितना हो जाता है, 60,000 हो जाता है। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे 20,000 की क्या होगी, वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो हमें महिला और पुरुषों की संख्या प्रतिशत में दिया हुआ है, तो इसका हम वृद्धि का क्या निकालेंगे, हम प्रतिशत निकालेंगे। तो 20,000 का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20,000 बटे में क्या करना पड़ेगा हमें, 40,000, यानी टोटल जनसंख्या कितने की वृद्धि हुई उतनी और कितने की जनसंख्या है उतनी, और गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 0 से 2 0 काट देते, 2 0 से और 2 0 काट देते, 4 पंजे कितना हो जाता है, 20, यानी कि 50% की क्या हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई है। पूरी जनसंख्या में 50% की वृद्धि हुई है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो पुरुष है, जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है, 40%। पुरुषों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में 65% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और कुल जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि है, 50% की। कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 50% की। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में लिखेंगे, 50% को बीच में लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, जैसे पहले वाले में लिखा था उसी तरह से इसमें। तो वो 65 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, 65 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा, 15%। ठीक है, ये अनुपात में है। और 50 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, तो प्रतिशत से क्या जाएगा, प्रतिशत कट जाएगा, और ये इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और इसको 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 3:2। ठीक है, तो 3:2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा,
40,000 जनसंख्या के बराबर, 40,000 जनसंख्या के बराबर हो जाएगा। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 40,000 बटे में 5 यानी कि 8,000 के बराबर। 1 अनुपात किसके बराबर हो गया, 8,000 के बराबर हो गया। तो 40% पुरुष कितने हमारे पास, 40%, ठीक है। तो 40% का अनुपात कितना निकाला है हमने, 3 निकाला है। 40% का अनुपात कितना निकाला है, 3 निकाला है। तो 40% पुरुष कितने हो जाएंगे, 3 गुना में 8,000 यानी कि 8 × 24,000, ठीक है। 40,000 में से कितना है, 24,000 पुरुष है। इसी तरह से जो महिला है, महिला कितने हैं, महिला का प्रतिशत कितना है, 65%, ठीक है। और अनुपात कितना है, 2 है। अनुपात कितना है, 2 है। तो 2 गुना में क्या करेंगे, 8,000 कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। तो महिला का अनुपात कितना, महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो गई, 16,000, यानी कि दोनों मिला के 40,000 हो गए। और महिला और पुरुषों की जनसंख्या, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या है 24,000 और महिला की है 16,000। यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार के पास 120 पेन है जिसमें से कुछ पेन वह 12% के लाभ पर बेचता है तथा कुछ पेन जो है 8% की हानि पर बेचता है। औसत लाभ उसको 11% का होता है, तो उसने 12% के लाभ पर कितने पेन बेचे हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक तरह का पेन है जो क्या करता है, वो 12% के लाभ पर बेचता है। क्या करता है, 12% के लाभ पर बेचता है। लाभ मतलब यानी कि प्लस का चिन्ह, इसको काट देते हैं, ठीक है। लाभ मतलब क्या होता है, प्लस पर बेचता है। और दूसरे पेन को वो क्या करता है, 8% की हानि पर बेचता है। क्या करता है, 8% की हानि पर बेचता है। जब दोनों को मिलाकर बेचता है तो उसको क्या हो जाता है, दोनों को बेचने के बाद क्या होता है, उसको 11% की लाभ होता है। 11% का क्या होता है, लाभ होता है। दोनों को बेचता है तो क्या होता है, 11% का लाभ होता है, ठीक है। इसमें से आप क्या करेंगे, हम इसका अनुपात निकालेंगे, ठीक है। ये 8 में से 11 जाएगा, तो 8 में से नहीं तो 11 में से 8 जाएगा। तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है और 11 में से फिर माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, 11 से 8 माइनस करते थे तो 3 आ जाता था, लेकिन यहाँ पे पहले ही माइनस का चिन्ह है क्योंकि यहाँ पे हानि हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये प्रतिशत का 3% ही रहेगा। फिर 11 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 12 जाएगा तो कितना जाएगा, 3%। तो प्रतिशत से क्या हो जाएगा, प्रतिशत कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 19 अनुपात, सॉरी यहाँ पे ये 1 है, 12 में से 11 गया तो 1 आया, 19 अनुपात 1, 19 अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 19 अनुपात 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 19 अनुपात क्या, 1 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 अनुपात जो है किसके बराबर हो जाएगा, 120 पेन के बराबर हो जाएगा। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 120 बटे में 20, यानी 1 0 से 1 0 6, यानी कि 6 पेन के बराबर। 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 6 पेन के बराबर। तो 12% लाभ किसके बराबर हो जाएगा, 12% का अनुपात कितना है, 19 है। 12% का अनुपात कितना है, 19 है। तो 19 गुना में क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो 6 नहीं कितना हो जाएगा, 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 कितना है, 11। यानी कि 12% के लाभ पर जो है 114 पेन बेच रहा है। और साथ के साथ ये भी निकाल लेते कि हानि पर कितना बेच रहा है, ठीक है। यानी 8% के हानि पर वो कितना पेन बेच रहा है, 8% के 8 गुना में 8% का क्या अनुपात कितना है, 1 है। 8% का अनुपात कितना है, 1 है। 1 गुना में 6, यानी कि 6 पेन जो है वो हानि में बेच रहा है। 6 पेन जो है वो हानि में बेच रहा है, यानी कि 114 और 6 कितने हुए, 120 होगा। टोटल पेन 120 ही तो थे। बस यही क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।